हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक रेस्टोरेंट रिव्यू करने जा रहे हैं बेसिकली बहुत दिनों के बाद। रीज़न ये है कि एक तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे और दूसरा रीज़न आपकी स्क्रीन पे ये। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी काफ़ी टाइम तक सर्विस सेंटर में रही, रिपेयर काफ़ी बड़ा हुआ। अब चलते हैं हम लोग रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हम लोग आज डिनर का प्लान कर रहे हैं। तो मैं और मेरे साथ मेरे बच्चे दोनों हैं, वाइफ नहीं है, उनका कुछ अलग प्लान था। सो दे आर हियर। We are going to Chili's. He did not say that. ओके। Yeah. पीछे आशी है, आशी हेलो कर दो। Hello. ओके। सो हम तीनों लोग जा रहे हैं। रेस्टोरेंट का नाम जैसे आपने सुना चिलीज़ है और इट्स अ रेस्टोरेंट एंड बार एंड वी विल एक्सप्लोर वेजिटेरियन ऑप्शंस देयर एंड देन विल एक्सप्लेन यू कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। गूगल पे इसकी रेटिंग 4.3 है और इट हैज़ गॉट अराउंड 3700 समथिंग वोट्स, सो विच इज़ गुड थिंग एक्चुअली। बट हम लोग अपना एक्सपीरियंस लेके और आपको बताते हैं कि ये कैसा रहा। मेरे घर से इसका डिस्टेंस 40 मिनट्स है। अच्छा, एक चीज़ मैंने गलत बता दी, इसकी रेटिंग 4.2 है बट इसमें 7300 के अप्रॉक्सीमेटली इसमें वोट आए हैं। सो होपफुली हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। एंड इट इज़ इन DLF मॉल और DLF मॉल के साथ टॉप फ्लोर पे या सेकंड टॉप पे है? थर्ड फ्लोर पे है। अच्छा, थर्ड फ्लोर पे है। सो चलते हैं और एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप भी एक बार वहाँ पे ट्राई कीजिए। एंट्री में पर्ची नहीं निकली वहाँ बैरियर पे। अब अगर उन्होंने वापसी में स्लिप मांग लिया फिर उनके चरणों में लौट जाना है। यहाँ पे कोविड की निशानियाँ अभी तक हैं। एस्केलेटर के बिल्कुल बगल में ही है ये, थर्ड फ्लोर पे। काफ़ी खाली खाली सा भी लग रहा है। तरह तरह की चीज़ें लोग खा रहे हैं, पास्ता और गार्लिक ब्रेड। आंटी जी ने ऑरेंज जूस मंगा रखा है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत वेटिंग लग रही है। अभी यहाँ 25 मिनट की वेटिंग चल रही है। नाम लिखा दिया है, अनाउंस होगा, जल्दी भी हो सकता है। तो बच्चे घूमने चले गए, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। सो फाइनली 25 मिनट वेट करने के बाद सीटिंग मिल गई। काफ़ी भीड़ है, बिल्कुल लास्ट में ले जा रही हैं हम लोग को बैठाने के लिए। थैंक यू। इन्होंने ऊपर ही जस्ट यहाँ पे स्पीकर लगा रखा है, काफ़ी नॉइज़ आ रही है उसकी। पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी आएगी, बट ये इनका मेन्यू है। अच्छी डिज़ाइन है, काफ़ी कलरफुल है और मेन्यू ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब काफ़ी सारे डेजर्ट्स, स्टार्टर्स, एपेटाइज़र्स, सलाड्स,
काफ़ी सारी चीज़ें हैं। But cherry cola तो मैंने तो मोरलेस डिसाइड कर रखा है, मेन कोर्स में कुछ नहीं ऑर्डर करना है, सूप पीना है, बाकी ये लोग जो मंगाएंगे उसी में थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे। तो ऑर्डर करके फिर आपसे कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये यूएस का है, डलास टेक्सास, और 50 साल पुराना है। वर्ल्ड वाइड 1500 रेस्टोरेंट्स हैं इसके, अपने नोएडा में भी एक है। तो ये सारी चीज़ें हमने शॉर्ट लिस्ट की हैं, इसको 1 बाय 1 ऑर्डर करेंगे। चेरी कोला, कोल्ड कॉफ़ी, लेमिनेट, मशरूम सूप, फ्राइड मोज़रेला, देन 5 चीज़ पिज़्ज़ा, वेज बिग माउथ बाइट, स्पाइसी स्मोक्ड पास्ता एंड स्वीट कॉर्न ऑन द कॉब। ये पता नहीं क्या चीज़ है, काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं। इन्होंने कटलरी तो सर्व कर दी है, ऑर्डर लेने के लिए भी कोई नहीं आ रहा है। तो पहला आइटम सर्व हो गया है, फ्राइड मोज़रेला स्टिक्स, 3 है। तो खाते हैं और आपको बताते हैं। फुल इसका चीज़ पुल देखिए, वाह, मशरूम सूप भी आ गया है। और दिस शुड बी आइडली फर्स्ट आइटम। कहीं भी जाते हैं सबसे पहले सूप पीते हैं, बट इन्होंने मोज़रेला चीज़ स्टिक्स पहले सर्व कर दी। बट एनीवे, सो इसको 1 बाय 2 करवा लिया था हम लोगों ने। इसको भी लेते हैं और शुरुआत करते हैं इसी से। ब्रेड तो इनकी काफ़ी क्रिस्पी सी लग रही है। पहले इसको खाते हैं, फिर आपको बताते हैं ब्रेड का क्या रिव्यू है। सूप तो काफ़ी थिक लग रहा है। तो इनकी जो ब्रेड है, ये गार्लिक ब्रेड है, जैसा फ्लेवर आ रहा है, थोड़ा सा बटरी फ्लेवर है। और जैसा कि सूप आपने देखा काफ़ी गाढ़ा है। टेस्ट अच्छा है इसका, क्रिस्पी है, और ब्रेड काफ़ी अच्छा टेस्ट है। इतनी क्रिस्पी नॉर्मली होती नहीं है, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही क्रिस्पी कर दिया है। अब सूप टेस्ट करते हैं। मशरूम सूप में मशरूम काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डाल दिया है। ये काफ़ी हद तक सब्जी की तरह से हो गया है, मशरूम की सब्जी की तरह से हो गया है। फिर भी इसको ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। तो इनके सूप की अच्छी बात यह है कि यहाँ का है ताज़ा बना हुआ है, रेडीमेड वाला नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। और एक आइटम और सर्व हो गया है, एक रादर 2 आइटम और सर्व हो गए हैं। ये क्या है? मिनी बर्गर। अच्छा, ये मिनी बर्गर है विथ फ्राइज़, और इन्होंने कुछ डिप दे रखी है, डैंच डिप दे रखी, ड्रैंच, अच्छा ड्रैंच डिप दे रखी इन्होंने। और मोज़रेला चीज़ स्टिक्स के साथ भी इन्होंने कोई डिप दे रखी, जो थोड़ा मैरियाना डिप है ये, और ये थोड़ा सा टोमेटो वाली लग रही है ना। इसके अलावा जो ड्रिंक्स इन्होंने लेमिनेट सर्व किया है, कोल्ड कॉफ़ी सर्व की है, चेरी कोला और चेरी कोला सर्व किया है। नंबर है मोज़रेला चीज़ स्टिक का। तो इसका स्टेज तो आपने देख ही लिया है, अब इसका रिव्यू मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरह से है, बेसिकली पूरा चीज़ है, मोज़रेला चीज़, उसको डीप फ्राई कर दिया है, तो अंदर का चीज़ मेल्ट हो गया, ऊपर का क्रिस्पी हो गया। और ये साथ में डिप दी हुई है, डिप भी काफ़ी अच्छी है, और मोज़रेला चीज़ का भी टेस्ट अच्छा है। बट मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, मतलब जैसे नॉर्मल चीज़ होती है, कुछ इसमें स्पेशल नहीं लगा।
मोज़रेला चीज़ स्टिक ख़त्म की, वो थोड़ा सा ऑयली भी हो गई थी। आप अगर मेरा हाथ देखें तो ये मोज़रेला चीज़ स्टिक जो थी उसमें काफ़ी ऑयल फिल हो गया था अंदर। ये जो मिनी बर्गर है ये भी काफ़ी ऑयली लग रहा है। जो इन्होंने नीचे पेपर बिछा रखा है इसने काफ़ी सारा ऑयल एब्जॉर्ब किया हुआ है। फ्राइज़ में भी काफ़ी ऑयली है। खैर ये सब सारी चीज़ें ऑयली ही होती हैं, बट बर्गर ऑयली है इसका कुछ समझ में आया नहीं। एनीवे, 1 बर्गर इज सर्व टू मी। इसको भी खाते हैं और आपको बताते हैं। काफ़ी हद तक इसका टेस्ट जो है वो नॉर्मल आलू पेटीज बर्गर की तरह से आ रहा है ना। और ये डिप भी कुछ खास ऐसा पावरफुल नहीं है। क्वांटिटी भी इसकी इन्होंने बहुत कम दी है। एक बाइट और लेते हैं फिर बताते हैं। लिटरली ये खाया नहीं जा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा ये ग्रीसी ऑयली इसमें फील आ रही है। अगर आप मेरी फिंगर देखिए तो सब में पूरा ऑयल लगा हुआ है। मैं खाने के बाद हाउ आई विल सर्वाइव। अब पास्ता थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पास्ता ओकेश लगा मुझे, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं लगा। इनकी जो सर्विंग और पास्ते का जो कलर है ये भी थोड़ा सा अलग है, कुछ अलग ही तरह का पास्ता है। तो ये चेरी कोला ऑर्डर किया था और पीने के बाद इन लोगों ने बताया कि ये कोक है, लिटरली कोक है। तो शायद चेरी कोला ख़त्म हो गया होगा या कोक को ही चेरी कोला बोलते होंगे। बाकी एक बार आप ग्रीस खाना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको हर चीज़ में ग्रीस लगती है। पास्ता भी मैंने खाया तो ऐसा लगा जैसे ग्रीस खा रहा हूँ, जबकि इसमें ग्रीस नहीं है, तब भी वो फीलिंग आ रही थी। ये लेमनेड है सो कॉल्ड। अब इसको देखते हैं। लकली पिज़्ज़ा इनके एंड से मिस हो गया था, इन्होंने ऑर्डर ही नहीं प्लेस किया किचन में, तो उसको हमने बोल दिया कि भैया इसको रहने ही देना। चीज़ें काफ़ी बच रही हैं, खाई नहीं जा रही। फ्राइज़ तो देख के हालत मेरी ख़राब हो रही है। बहुत अच्छा है, इसको बता रहे हैं लोग अच्छा, बट बहुत ऑयली लग रहा है मुझे। चलिए खा के देखते हैं। कॉफ़ी कैसी थी? अच्छी थी। और लेमनेड आपको पी के बताता हूँ। लेमनेड में स्वीटनेस ज़रा सी भी नहीं है
और ये शायद स्प्राइट में नींबू निचोड़ के इन्होंने बनाया है, और नींबू को इन्होंने इतना ज़्यादा निचोड़ दिया है कि उसका कड़वापन आ गया है। तो मैं आगे पी पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ खट्टापन है और कुछ नहीं है, मतलब स्वीटनेस तो ज़रा सी भी नहीं है। और ये सोडा है, बेसिकली सोडा और लेमन, और कुछ नहीं है इसमें। बाकी मिनी बर्गर एक बच गया है, फ्राइज़ भी बच जाएगी, पिज़्ज़ा कैंसिल हो गया है, पास्ता इतना बच गया है, इसको कोई नहीं खा रहा है। और मैंने भी ये मिनी बर्गर छोड़ दिया आधा खा के, इतना ज़्यादा ग्रीसी था। ओवरऑल ये सिचुएशन है। अब आप खुद समझ जाइए कि यहाँ का क्या हिसाब है। ये है टोटल बिल यहाँ का 2436। अच्छा, मैंने लेमनेड ऑर्डर किया था, इन्होंने फ्रेश लाइम सोडा दे दिया और वो मुझसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना बिटर टेस्ट है उसका। तो ये कहानी है। ये था हमारा डाइनिंग एट चिलीज़। और मैं बुरा तो नहीं बोलना चाहता हूँ, बट इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस वी हैड वाइल डाइनिंग आउटसाइड। मतलब अगर मुझे 10 में से रेट करना होगा तो मैं शायद 2 करूँगा, मतलब 1 आउट ऑफ 5 रेट करूँगा पूरे ओवरऑल एक्सपीरियंस को, सर्विंग को, फूड क्वालिटी को। खाना ही खाने मेनली गए थे, और बट सर्विस भी बेकार थी। मतलब हम लोग को सर्वेंट का वेट करना पड़ा टू टेक आवर ऑर्डर, लाइक खुद से नहीं आए वो, हम लोग ने इवन उन्हें बुलाया। भीड़ थी, मतलब वी कांट ब्लेम देम फॉर दैट, दे वर वेरी बिजी, बट भीड़ थी। हालांकि वेटिंग टाइम था, ऑर्डर करने के लिए भी काफ़ी वेट करना पड़ा, ऑर्डर करने के बाद भी मतलब काफ़ी वेट करना पड़ा खाना सर्व होने में। भीड़ थी, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, बट खाने के लिए जिस चीज़ के लिए गए थे, अभी ये सिचुएशन है कि मेरे गले में पूरा घी जम गया है, मेरी जीभ के ऊपर घी जम गया है, ये सिचुएशन हो चुकी है। तो ओवरऑल यही था। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ मतलब ढंग का ड्रिंक पीते हैं जिससे मुंह का टेस्ट बदले थोड़ा सा। तो मैंने ये नींबूज लिया 20 रुपए का, और ये काफ़ी हद तक मतलब अच्छा ड्रिंक मुझे लगता है, बिकॉज इसमें सोडा नहीं होता है, सिर्फ लेमन, सॉल्ट और हल्का सा शुगर होता है। तो अक्सर मैं इसको पिया करता हूँ। अगर मैं बोलूँ तो मेरे जितने भी हम लोग ने बाहर खाना खाया अभी तक, उसमें से अगर ये लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट में बोल सकता हूँ इसको। लास्ट चॉकलेट रूम तो भाई साहब उसका तो खैर मतलब वो शेफ वाला एक्सपीरियंस तो कहीं दूर दूर तक नहीं था। मुझे लगता है कि कोई ऐसे ही शेफ वगैरह इन्होंने पकड़ लिए और उनसे ही बनवाते हैं, यूट्यूब देख देख के वो लोग बना रहे हैं। तो 50 साल की हिस्ट्री और यूएस का बैकग्राउंड और 1500 रेस्टोरेंट। हाँ, आई गेस ये फेमस बहुत है, इंटरनेशनली बहुत फेमस है, रील भी आती है मेरे पास, खचर खचर सब खा रहे होते हैं। तो आई फील लाइक इसलिए मे बी बिकॉज ऑफ द हाइप भी बहुत लोग गए हैं। मैं तो रील में चीज पुल देख के ही हो गई, वाओ ये तो जान नहीं है। ठीक, अब ये हालत है लोगों की, बोल रहे हैं उल्टी कर देंगे। उल्टी करने वाली सिचुएशन आ गई। तो भैया रील देख के और इस तरह से रेस्टोरेंट मत चूज कीजिए। इनफैक्ट आप गूगल पे रिव्यू देखिए तो बड़ा अच्छा है, 4.3 है शायद या 4.2 है, भगवान जाने। बट क्या देख के आप जाएंगे? आप रेटिंग रिव्यू देख के ही तो जाएंगे ना। सो इस ब्लॉग के लिए इतना ही। अगले ब्लॉग में जल्दी फिर मिलेंगे, कब मिलेंगे ये पता नहीं, बट कुछ अच्छा कंटेंट अगर आइडिया दिमाग में आएगा तभी बनाऊंगा। कुछ ऐसे कंटेंट बनाने के पर्पज से नहीं बनाऊंगा, सो दैट कि आपको कुछ वैल्यू एडिशन हो आपके नॉलेज में। इस व्लॉग्स को बनाने के पीछे जो एक रीजन था मेरा मेन, कि
दिल्ली एनसीआर में रहने वाले वीकेंड्स में क्या कर सकते हैं, लॉन्ग वीकेंड अगर थोड़ा मिल रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं, और अगर एक लंबी छुट्टी ले रहे हैं हफ्ते 10 दिन की तो उसमें क्या कर सकते हैं। फैमिली के साथ आउटिंग, डिनर या लोकल साइट सीइंग, हिस्टोरिकल साइट सीइंग, इस तरह की चीज़ें आप क्या कर सकते हैं दिल्ली एनसीआर में। जो 9 to 5 जॉब करने वाले 5 days अ वीक और 6 days अ वीक, वो हफ्ते का 1-2 दिन निकाल के फैमिली के साथ क्या कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ शायद आपको कहीं ना कहीं हेल्प करें। तो आइडिया यही था इस व्लॉग को शुरू करने का, और अच्छा कंटेंट मिलेगा तो मैं ज़रूर दोबारा फिर एक और ब्लॉग बनाऊंगा किसी भी चीज़ के ऊपर। मतलब अच्छा कंटेंट मिलने पे ही बनाऊंगा, ये ना हो कि कुछ भी बना के डाल देना क्योंकि हर फ्राइडे को वीडियो आना है। सो इसी के साथ ये व्लॉग यहीं एंड हो रहा है। अगले व्लॉग में कुछ नया एक्सप्लोरेशन, कुछ नया एडवेंचर जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।